बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला सरप्राइज़। ये सरप्राइज़ क्या है? काजी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और जस्टिस मंसूर अली शाह को अपने लिखे ख़त का जवाब मिल गया। इमरान खान की रिहाई की एक ख़बर है और मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को खरा और करारा जवाब दिया है। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी तफसीलात ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली ख़बर नाज़रीन, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा उम्रे पर रवाना होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जज़ीला सलीम साहबा को, जिसमें आउट गोइंग जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायसा को टारगेट किया गया। अब उस लेटर में क्या बातें की गई, उस लेटर के मंदरजात पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन उस ख़त का लुब्बे लुबाब ये था कि काजी फ़ायसा कंप्लिसिट हैं, जो अदलिया में मुदाखलत हो रही थी और जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही थी, काजी फ़ायसा ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया और शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जो है वो रेत में दबा के काजी फ़ायसा जो है वो बैठे रहे। अब इस ख़त पर ज़ाहिर सी बात है कि आज जब सहाफ़ी वो फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद काजी फ़ायसा के इर्द गिर्द मौजूद थे तो वो भी यही सवाल पूछ रहे थे। अब इस ख़त का नाज़रीन जवाब आया है, लेकिन ये जवाब उस जगह से आया है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का स्टांस है, ये जो मौक़िफ़ है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में एक नया सदारती ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया है, इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और जब तक फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाएगा, मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ ये रहा है और आज भी है कि वो जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उस कमेटी के इजलास में भी नहीं बैठेंगे और उस कमेटी के ज़रिए बने जो बेंचेस हैं उन बेंचेस को भी हेड नहीं करेंगे, उन बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ख़बर नाज़रीन ये आई है कि हुकूमत की जानिब से जो कौमी असम्बली का सेशन था, जो सेनेट का सेशन था, उसे ख़त्म नहीं किया गया। उसको होता ना कि आप किसी गैर मुअय्यन मुद्दत तक इजलास को मुलतवी कर देते हैं। इम्कान तो यही था कि दोनों ऐवानों का जो इजलास है वो गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा और फिर जब इजलास बुलाना होगा तो नए सिरे से जो कागजी कार्रवाई है वो करके कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुला लिया जाएगा। हुकूमत ने आज ये किया है कि दोनों ऐवानों के जो इजलास हैं उसे आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है और इतलात ये आ रही हैं, ख़बरें ये आ रही हैं कि हुकूमत एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है, दूसरी खबर ये आ रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम का बिल भी पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाएगा और ये मंगल के रोज़ पेश किया जाएगा। मंगल के दिन की ख़ास बात क्या है? मंगल नाज़रीन प्राइवेट मेंबर डे होता है। प्राइवेट मेंबर डे पर जो पार्लियामेंट के अरकान होते हैं, कौमी असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं, वो अपना कोई भी कानून साजी का बिल जो है ऐवान में पेश कर सकते हैं। तो जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है दानियाल चौधरी साहब पहले ही कौमी असम्बली में पेश कर चुके हैं और अब जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया उस हवाले से अब लेजिस्लेशन करने के लिए, यानी सदारती ऑर्डिनेंस की अबूरी लेजिस्लेशन को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट के इजलास में, कौमी असम्बली के सेशन में ये जो दोनों बिल हैं रिपोर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये मंगल के रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में पेश कर दिए जाएंगे। अब मंसूर अली शाह साहब तो कह रहे थे कि आप ऑर्डिनेंस के ऊपर फुल कोर्ट बनाएं। हुकूमत अब उस ऑर्डिनेंस को कानून साजी की शक्ल देने के लिए, बाकायदा कानून बनाने के लिए कौमी असम्बली के ऐवान में पेश करने जा रही है और बताया जा रहा है कि जो दानियाल चौधरी साहब हैं पीटीआई के, अपने नून लीग के जो एमएनए हैं, वो यह बिल पेश करेंगे। तो ये हुकूमत लगता है कि मंसूर अली शाह साहब को इस तरीके से जवाब देने जा रही है उनके स्टांस का, उनके एतराज़ का। और ये भी बात सामने आ रही है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें जो चीफ जस्टिस के अलावा कमेटी मेंबरान होते हैं, जिसमें सीनियर प्यूनी जज होता है, एक जज की तैनाती चीफ जस्टिस करता है, तो इस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी कोई तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में जो है वो सामने आ सकती है। एक तो नाज़रीन ये खबर है। दूसरा नाज़रीन, जो आज मुख्तलिफ अखबारात में रिपोर्ट किया गया
कि 26वीं आईनी तरमीम को जो वोट दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और कल जब मौलाना के इस वोटिंग के ऊपर इमरान खान साहब ने अपने लीगल टीम के वकला के साथ गुफ्तगू करते हुए पूछा कि क्या मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट किया, तो उनकी वकला की लीगल टीम ने बताया कि बिल्कुल मौलाना साहब ने वोट किया है। तो अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक खान साहब ने उस पर बड़ी हैरानगी का इजहार किया। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और PTI के कंडक्ट के हवाले से बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने नए जो चीफ जस्टिस हैं, जो कल याहिया अफरीदी साहब 30वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने जा रहे हैं, उनको वेलकम किया है, उनको खुशामदीद कहा है, और फिर टारगेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये जो सूबों को आमने सामने लाना चाहते हैं, मौलाना साहब ने कहा कि ये गैर सियासी लोग हैं और ये इनकी गैर सियासी हरकतें हैं। इसलिए मौलाना साहब ने कहा कि इस किस्म की हरकतें करते हैं कि इनको सियासी समझ बूझ नहीं है, सियासी सोच इनकी नहीं है। और फिर मौलाना साहब ने अपने स्टेटमेंट में आउट गोइंग जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उनको भी खराज तहसीन पेश किया कि काजी फायज ईसा एक अच्छा वक्त गुजारने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो मौलाना साहब ने खरा जवाब दिया है। तहरीक इंसाफ जो उनके आस्थाने के, उनके घर के चक्कर लगाती रही, तो मौलाना साहब का कहना है कि ये सियासी लोग नहीं है, ये सियासी समझ बूझ नहीं रखते हैं, इसलिए ये सूबरों को आमने सामने लाकर जो है अपना जो मकसद है वो हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज एक और अहम हैपनिंग हुई है, बल्कि अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हुई है। वो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का रावलपिंडी स्टेडियम में टेस्ट मैच जारी है, और टीम को रावलपिंडी पहुंचाने और रावलपिंडी से इस्लामाबाद के निजी होटल में इंग्लैंड की टीम को वापस लाने के लिए स्पेशल रूट लगाया जाता है और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। आज इंग्लैंड की टीम को रावलपिंडी स्टेडियम में पहुंचाने के लिए रूट लगा हुआ था, लेकिन उस रूट को तोड़ने के लिए और जो आगे बैरियर रखे हुए थे उन्हें हटाने के लिए आज एक झगड़ा हुआ है, आज एक तकरार हुई है। और ये तकरार की है ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा ने और ख़ास तौर पे उनके खामन अली हादी चट्ठा साहब ने। और जो रिपोर्ट हुआ है और जो वीडियो सामने आई हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि हादी चट्ठा ने एक तो जो बैरियर था, जो रुकावट थी, उसको तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ हाथापाई की, पुलिस के ऊपर जो है वो हाथ उठाया है, गालम गलोच की है। तो पुलिस का ये कहना है कि इस इक़दाम पे मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और अगर नाज़रीन मुकदमा दर्ज हुआ, 0 पॉइंट पे यह वाक़या पेश आया है, तो फिर लगता यह है कि ये गिरफ्तारियां भी इस सिलसिले में जो है वो अमल में लाई जाएंगी। अब आ जाते हैं नाजरीन, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा की एक अहम खबर है, लेकिन इस पर आने से पहले आज फैसल वाडा साहब फूले नहीं समा रहे। कल उन्होंने पेशगोई की थी कि मेरा जो दावा था कि बुशरा बीबी साहबा की डील हो गई है, तो बुशरा बीबी साहबा डील के नतीजे में जेल से बाहर आ गई हैं, उनको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। और एक और दावा जो फैसल वाडा ने किया था कि इमरान खान साहब की हमशेरगान अलीमा खान, उस्मा खान की, उनको भी रिहाई मिल जाएगी। तो आज अदालत से दोनों बहनों को, खान साहब की हमशेरगान को ज़मानत मिल गई है। तो फैसल वाडा साहब फिर ये दावा कर रहे हैं कि मैंने पहले पेशगोई कर दी थी, तो मेरी पेशगोई जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी? इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मौलाना साहब ने तो तहरीक इंसाफ को चलो जो रगड़ा दिया सो दिया। अब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मौलाना साहब के जो नायब हैं अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी जल्द रिहा हो जाएंगे। और फिर वैसे नाज़रीन आपको बताते चलें कि खान साहब की रिहाई के हवाले से PTI के लोग भी अंदाजे लगाते रहे। इन सहाफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब की ईची बीची को बेचते हैं और उससे डॉलर्स कमाते हैं, वो भी इमरान खान साहब की रिहाई की बहुत सारी तारीखें देते रहें। लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल साथ दिया। तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे के साथ थी। और फिर वो कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी साहबा रिहा हो गई हैं तो इमरान खान साहब भी जल्द रिहा हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं? अब्दुल गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं। यानी वो बुशरा बीबी साहबा की रिहाई को 26वीं आईनी तरमीम के साथ जोड़ रहे हैं। और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि अब इमरान खान भी जल्द रिहा हो जाएंगे। अब बाकी PTI के लोग तो अंदाज़े लगाते थे, वो पेशगोइयाँ तो दुरुस्त साबित नहीं हुई। यूट्यूबर्स भी तारीखें देते थे, उन तारीख़ों पर भी कोई रिहाई नहीं हुई। तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जो पेशन गोई है वो भी देख लेते हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब का इस मामले पर यह कहना है
कि खान साहब के लिए कोई रिहाई नहीं है। वैसे नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैदी वैन, प्रिजनर वैन, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के वो मुल्ज़मान जो PTI के एहतजाज के साथ इस्लामाबाद आ रहे थे, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, अदालत में पेश करने के लिए प्रिजनर वैन में उनको ले जाकर अदालत में पेश करके वापस लाया जा रहा था, उस कैदी वैन पर फायरिंग की गई है, जिसमें 2 MPA भी थे। और फायरिंग के नतीजे में जो मुल्ज़मान थे, जो कि प्रिजनर वैन्स में सवार थे, बशमूल अरकान सूबाई असम्बली समेत वहाँ से फ़रार हो गए। ये ख़बरें इस वक्त मीडिया पे चल रही हैं और ज़राए से भी चल रही हैं और IG से भी चल रही हैं कि संजानी टोल प्लाजे के पास जो है नामालूम अफराद ने प्रिजनर वैन पे हमला किया और जो कैदी 82 मौजूद थे उन्हें अटक जेल में मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन हमलावर जो हैं वो तमाम कैदियों को टायर उन्होंने जो है वो फायरिंग करके फाड़ दिए, गाड़ी के मतलब ब्रस्ट कर दिए, और फिर कैदी जो है उससे निकल कर फरार हो गए हैं। तो ये नाज़रीन, अगर ऐसा ही है जैसे रिपोर्ट हो रहा है, पुलिस की भारी नफरी मौके पे पहुंच चुकी है, तो ये कोई अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ है। ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है। बाकी बुशरा बीबी साहबा जो कल खैबर पख्तूनख्वा पहुंची थी, आज ये खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि बुशरा बीबी साहबा ने सियासी लोगों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगामी इजलास बुला लिया है और रिपोर्ट किया गया कि अब तहरीक इंसाफ को अली मिन गंडापुर और शिबली फराज साहब की रहनुमाई में उनको लेके बुशरा बीबी साहबा तहरीक इंसाफ को चलाएंगी। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ये जो खबर सामने आई कि बुशरा बीबी साहबा ने हंगामी इजलास तहरीक इंसाफ का बुला लिया है, तो जो अदालत में आर्गूमेंट देकर ज़मानत हासिल की गई कि बुशरा बीबी साहबा घरेलू खातून हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, पर्दा नशीन खातून हैं, तो ये जो इजलास बुलाया गया है ये तो और कहानी बयान कर रहा है। लेकिन जब ये खबरें चलीं तो फिर जनाब बैरिस्टर सैफ साहब ने मीडिया पे आके इसकी तरदीद कर दी कि कोई इजलास बुशरा बीबी साहबा नहीं बुलाया है और खैबर पख्तूनख्वा हाउस पेशावर में कोई तहरीक इंसाफ का इजलास नहीं हो रहा है। वैसे नाज़रीन, मेरा तो यकीन है कि तहरीक इंसाफ जिस खबर की तरदीद करे वो खबर दुरुस्त होती है। इसके अलावा नाज़रीन, याहिया अफरीदी साहब ने क्या सरप्राइज़ दिया है। शाह साहब को तो अपने लेटर का जवाब मिल गया पार्लियामेंट के बजरिया। अब सरप्राइज़ क्या है नए चीफ जस्टिस, नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का, उस सरप्राइज़ पे आने से पहले एक नाज़रीन जाते जाते सरप्राइज़ जो है वो काजी फैसल साहब ने भी सुनाया है। काजी फैसल साहब ने ये सरप्राइज़ सुनाया है कि हम नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को समझ नहीं सके, याहिया अफरीदी साहब का लेवल ही कुछ और है। और फिर एक मिसाल पेश की काजी फैसल साहब ने कि जब मुख्तलिफ मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी तो लोग टीवी टॉक शो में अंदाज़े लगाते थे कि फ़लाँ जज ये फ़ैसला देगा, फ़लाँ जज ये फ़ैसला देगा, लेकिन जब बात जस्टिस याहिया अफरीदी की आती थी तो अंदाज़े लगाने वाले, पेशगोइयाँ करने वाले कोई अंदाज़ा याहिया अफरीदी साहब के बारे में नहीं करते थे, बल्कि वो ये कहते थे कि नहीं मालूम कि याहिया अफरीदी साहब का फ़ैसला क्या होगा। यानी काजी फैसल साहब ने कहा कि लोग टीवी टॉक शो में तबसरा करते हुए हम जज साहबान को तो समझ गए, लेकिन कोई भी जस्टिस याहिया अफरीदी को नहीं समझ सका। वैसे तो शाहिद अफरीदी जो कि नामवर क्रिकेटर रहे, टेस्ट क्रिकेटर रहे, पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, उनको भी कोई नहीं समझ सका, तो याहिया अफरीदी साहब को भी कोई नहीं समझ सकेगा। और जो आज काजी फैसल के साथ हरासमेंट की गई, जो बदतमीज़ी की गई, ये अगर अफरीदी साहब के दौर में हुआ तो मेरा अंदाज़ा है कि अफरीदी साहब इसको सुपेयर नहीं करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अफरीदी साहब ने ये सरप्राइज़ भी दे दिया है जो उनसे तवक्कुआत लोग लगा के बैठे हैं कि वो आएंगे और जुडिशल ओवररीच करेंगे और एग्जेक्टिव में घुस जाएंगे। तो आज याहिया अफरीदी साहब ने इस बात का इंदिया भी दे दिया है, इस बात का इशारा दे दिया है कि जो अख्तियारात की तकसीम का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है कि जो अदलिया के अख्तियारात हैं, अदलिया अपने अख्तियारात में रहे, पार्लियामेंट अपने अख्तियारात में रहे और एग्जेक्टिव अपने अख्तियारात में रहे। तो नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का ये कहना है कि अख्तियारात की तकसीम का जो असूल है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। अब आपको याद होगा कि जब काजी फैसल के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ था, उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ जब काजी फैसल ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था तो अपना याहिया अफरीदी साहब ने काजी फैसल साहब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। दोनों दरख्वास्तों को, चाहे वो रेफरेंस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, चाहे वो पहले राउंड में होने वाले फैसले के ख़िलाफ़ काजी फैसल साहब की नज़रसानी की दरख्वास्त थी, दोनों दरख्वास्तें याहिया अफरीदी साहब ने रिजेक्ट की। अलबत्ता अफरीदी साहब ने सरीना ईसा साहबा की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया और उसके साथ साथ जो
बार काउंसिल की दरख्वास्तें थीं, वकला की दरख्वास्तें थीं, उन्हें एक्सेप्ट किया था, जिसके नतीजे में काजी फैसल साहब को उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उस रेफरेंस पर रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट से मिला था। इसके अलावा नाज़रीन, याहिया अफरीदी साहब की अगर हम बात कर रहे हैं तो याहिया अफरीदी साहब ने तो आज वाज़ेह कर दिया है, बल्कि अगर आप मखसूस नशिस्तों का फैसला भी निकाल के देखें तो बिल्कुल नाक की लकीर में आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। और ये भी उस फैसले में, मखसूस नशिस्तों के फैसले में याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये डिटर्मिनेशन कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, कौन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, कौन आज़ाद है, ये डिटर्मिनेशन हमें करने की बजाय ये मामला हमें इलेक्शन कमीशन को भिजवाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे। इससे पहले भी आपको मिसालें मिलेंगी, ताहियात नहली के केस में भी, उससे पीछे चले जाएं काजी फैसल के केस में भी, तो बाई टेक्स्ट चलते हैं याहिया अफरीदी साहब, बाई बुक चलते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की हो चाहे वो कानून की बुक हो। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर वो नाज़रीन ये है कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि जो जेल से तो रिहा हो चुके हैं, अब बताया जा रहा है, मोहसन बेग साहब ने एक ट्वीट की है कि वो जल्द बैरून मुल्क रवाना होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर ECL से उनका नाम निकल चुका है। पहले वो उम्रे की अदायगी पे जाएंगे, फिर वो अपने बेटे मोनिस इलाही के पास स्पेन जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज जैसे सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने समाअत की है और इस पटिशन को जस्टिस साहब ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये कहते हुए कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, उसका हम जायज़ा नहीं ले सकते, ये मेरे अख्तियारात से तजावुज़ होगा इस मामले का जायज़ा लेना। अलबत्ता दूसरी जानिब डेवलपमेंट ये ज़रूर हुई है कि आफिया सदीकी साहब के हवाले से, साहबा के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई थी, उसमें हुकूमत ने यह जवाब दाखिल कर दिया है कि पाकिस्तान डॉक्टर्स का डेलीगेशन अमेरिका जाएगा और वो डेलीगेशन आफिया सदीकी की जो सेहत है उसकी सेहत की जाके जांच पड़ताल करके रिपोर्ट जमा करवाएगा। ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।